नमस्कार और स्वागत है आपका फ्रीटेक्स में। आज का एपिसोड है डायबिटीज़ और विल टेल यू दैट डायबिटीज़ इज़ फुल्ली क्योरेबल। हम कोई सेंसेशनल खुलासा वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको बता रहे हैं कि क्या क्या एडवांसेस हो चुकी हैं साइंस और मेडिसिन में, जिसकी वजह से लोग वाकई में ठीक हो सके हैं। और साथियों, हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थ्रू योगा, ब्रिस्क वॉकिंग, करेले का जूस, इंसुलिन इंजेक्शंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बातें आप सबको पहले से ही पता है। What we are talking today in this episode is a genuine care and how can you become non-diabetic. So before we move ahead, we wanted to tell you why do we choose the kinds of topics we do. For example, startups, sports, diabetes now and so on. अगर हम चाहते हैं हम भी आराम से बीजेपी कांग्रेस, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस या मूवी रिव्यूज़ वगैरह वगैरह पे डाल के काफ़ी व्यूज़ हम ला सकते हैं, पर पॉइंट ये है कि हमें क्रिएट करनी है लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग्स जनरल पब्लिक, जो आज के टाइम पे इतनी मुश्किल भी नहीं है। बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ फियर। कि जैसे कि हम नॉर्मल बंदा है कोर्ट कचहरी से बहुत डरता है, पर एक लॉयर नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि वो लॉ समझता है। उसी तरह से जितने ज़्यादा हम लोग अवेयर बनेंगे, जागरूक बनेंगे, उतना हमें कम डर लगेगा। तो इसलिए अगर आप खुद डायबिटिक हैं या आपका कोई दोस्त है या फैमिली में कोई है जिसको डायबिटीज़ है, प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें और बढ़ चढ़ के शेयर भी करें। तो फ्रीटेक्स के हर एपिसोड में दोस्तों हमारी कोशिश ये रहती है कि अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जितना हो सके फियर ऑफ द अननोन को कम किया जाए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुल के शेयर कीजिए ये वीडियो। चलिए अब बढ़ते हैं आज के शो की तरफ। तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ किस टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2 का फ़र्क, क्या क्या इलाज चल रहे हैं, ये इलाज आप तक कब पहुँचेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्योर और मैनेजमेंट में फ़र्क। तो बात करते हैं उस डिस्कवरी की जिसने ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि ऐसे बहुत सारे एरियाज में लगभग जादू सा ला दिया है, पैरालाइज लोगों को चला दिया है और लोगों की आवाज तक वापस आ गई है। और मुझे यकीन है कि यदि आप इसके बारे में एक बार पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप स्वयं दंग रह जाएंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी की। तो कोई भी अच्छा रिसर्चर जो होता है, व्हाट इट डज इज वो पूरा का पूरा साइकिल मैप करता है और समझता है कि इन्वेंशन की स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो इसमें भी एग्जैक्टली यही किया साइंटिस्ट ने और पहुंचे हमारे बॉडी के सबसे छोटे एलिमेंट विच इज़ द सेल। पर इससे पहले हम रिसर्च के बारे में आपको बताएं, आपको एक छोटा सा क्रैश कोर्स देते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क है। तो बॉडी के अंदर होते हैं बीटा सेल्स जो रिलीज करते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है और इस ग्लूकोज को पहुंचाता है अलग अलग मसल्स के पास, जिससे कि हमारी बॉडी में सबके पास एनर्जी रहती है और हमारी शुगर भी कंट्रोल में रहती है। टाइप 1 में क्या होता है, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिस वजह से बीटा सेल्स वीक होते हैं, कम होते जाते हैं, इतने कम कि एक पॉइंट के बाद इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर पाते या उतनी नहीं कर पाते जितने की हमें ज़रूरत है, जिस वजह से शुगर बढ़ती जाती है, मसल्स तक एनर्जी नहीं पहुंचती है और हम बहुत वीक फील करना शुरू करते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चालू हो जाती है। सो दैट इज़ टाइप 1, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 होता है लाइफस्टाइल की वजह से। ये हो सकता है जैसे आप बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आपका मोटापा चढ़ गया है और लीवर के आसपास के एरिया में काफ़ी फैट जमा हो गया। ये एक रीज़न है, जिस वजह से अगर इंसुलिन रिलीज भी हो रही है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि उसको पेनिट्रेट करके हमारे बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच सके, जिस वजह से अगेन आपकी शुगर बढ़ने लग जाती है, आप टायर्ड फील करते हैं और सेम सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस वापस चालू हो जाती है। सो टाइप 1 जनरली होता है ख़राब किस्मत या जेनेटिकली या किसी वायरस की वजह से। टाइप 2 इन मोस्ट केसेस हमारे खुद के ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से होता है। सो व्हाट वी जस्ट टोल्ड यू इज़ अ सुपर फास्ट फॉरवर्ड व्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। हमने और भी लिंक्स जारी किए हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उन्हें भी एक बार देखिएगा ज़रूर। चलिए बात करते हैं स्टेम सेल्स रिसर्च की और बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की जब वो होती है अपनी एम्ब्रियो स्टेज में। ये बॉडी तब अपनी माँ के गर्भ यानी कि इन द मदर्स वूम होती है और कई तरीके के सेल्स बनते हैं। इन्हें हम स्पेशलाइज सेल्स भी कह सकते हैं, जो कि आगे चलकर ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन या फिर लिवर वगैरह बनाते हैं। अब इसी स्टेज पे बॉडी के अंदर एक जनरल टाइप के सेल्स भी होते हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, और इनका एक और ग्रुप होता है जिसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहते हैं, जो कि आगे चलकर कोई भी रूप ले सकते हैं। Now because these stem cells can take any form, उन्हें लैब एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि ये बीटा सेल्स बन जाएं बॉडी के अंदर जाके।
एंड जब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कन्विंस्ड होते हैं कि सेल उस स्टेज पे है कि अब ये बीटा सेल बन सकता है, तो धीरे धीरे करके 2-3-4 कोर्सेज में इसे पैंक्रियाज में रिलीज किया जाता है। वंस देयर इनसाइड द पैंक्रियाज, ये आइलेट्स फॉर्म करते हैं और आइलेट्स के अंदर बीटा सेल्स बनने चालू हो जाते हैं। अब आइलेट क्या होता है? आइलेट मान लीजिए एक ऐसी चाय की पत्ती का पाउच जिसके अंदर चाय पत्ती सेफ भी रहती है और मल्टीप्लाई भी होती है। और जब बीटा सेल्स आइलेट्स के अंदर सेफ भी हैं और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, धीरे धीरे करके वो इंसुलिन रिलीज करना चालू करते हैं। और जब वो इनफ अमाउंट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू बी एबल टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर ऑल बाय देमसेल्व्स। तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आती है और आपकी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज नेसेसरी है मसल्स को, वो भी उन तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहता है सही अमाउंट्स में। और जैसे ही ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल्स पे आ जाता है तो आप बन जाते हैं नॉन डायबिटिक और धीरे धीरे करके आपकी गुलाब जामुन आपके करीब आ रहे हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज केसेस में तो ये इलाज एक नंबर है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी सारा शोध इस पर चल भी रहा है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ का क्या करें? और जब अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के बीटा सेल्स के पीछे पड़ गया हो, तो इन नए सेल्स को तो वो मारता ही चला जाएगा और शायद यहीं आकर ये इलाज थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है या फिर यूँ कहीं कि लगभग फेल सा हो जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि दुनिया भर में 90% लोग टाइप 2 डायबिटिक हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये इलाज काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो कैसे पहुंचेगी आप तक ये ट्रीटमेंट? वैसे तो इन बातों के पैसे लगते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वही बहुत है। तो एक छोटा सा गूगल रिसर्च करिए, स्टेम सेल ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ इन इंडिया। 50 से ऊपर लिंक देगा आपको गूगल, पर इसमें भी या धांधलेबाजी फ्रॉड वॉड हो सकता है। तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि किसके पास जाएं, शायद उनके पास ऑलरेडी ऐसे कॉन्टैक्ट्स हों जो ये ट्रीटमेंट सेफली और इफेक्टिवली ऑलरेडी दे रहे हों। एंड फ्री टेक्स्ट एक्चुअली इज़ नो अथॉरिटी टू सर्टिफाई एनी ऑफ दीज। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए विल हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमें 2 समस्याएं सॉल्व करनी है। नंबर 1, आइलेट्स क्रिएट करके बीटा सेल्स का प्रोडक्शन चालू करना है, और नंबर 2, आइलेट्स और बीटा सेल्स को बॉडी के इम्यून सिस्टम के टी सेल से प्रोटेक्ट करना है। जी हाँ, ये वही टी सेल्स हैं जो इन बीटा सेल्स को इंट्रूडर समझकर इन्हें हमेशा मारने के लिए रेडी रहते हैं। अब कुछ केसेस में इम्यूनोसप्रेंट्स यानी कि ऐसी दवाई का प्रयोग हो रहा है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा दबा दे ताकि वो इन बीटा सेल्स के साथ मरने मारने पर उतारू ना हो जाए। पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई असली वायरस आ जाए और आपके इम्यून सिस्टम को उस वायरस के साथ लड़ना हो, तो आपका इम्यून सिस्टम सोता ही रह जाएगा और हो सकता है कि डायबिटीज़ ठीक करते करते आपको कोई और बीमारी लग जाए। अब इसके बारे में काफ़ी प्रोग्रेसिव रिसर्च चल रही है और इसमें सबसे आगे है वायासाइट नाम की एक बायोसाइंस कंपनी। तो फिलॉसफी इनकी भी एकदम सेम है, विच इज़ टू कन्वर्ट स्टेम सेल्स इनटू बीटा सेल्स। एंड जैसे ये कन्विंस्ड हो गए हैं कि इनके स्टेम सेल्स अब इनफ क्वांटिटी में बीटा सेल्स में कन्वर्ट होंगे, ये इसे एक प्रोटेक्टिव पाउच में डाल के आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं। और जब ये बॉडी में इम्प्लांट हो जाती है, इट बिकम्स एज गुड एज एन एक्सटेंडेड ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो ये बॉडी के साथ कनेक्ट करती है, बॉडी के ही ऑक्सीजन से, बॉडी के ही न्यूट्रिएंट से ये ग्रो करती है और सस्टेन होती है। और ये जो प्रोटेक्टिव पाउच है वो इस बीटा सेल्स को आपके टी सेल्स यानी आपके इम्यून सेल्स से प्रोटेक्ट करता है ताकि ये वापस डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो मान लीजिए एक छोटा सा एक्सटेंडेड पैंक्रियास है जो आपकी बॉडी में इंसर्ट हो सकता है। जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाएगा, दिस विल बी अ मैसिव ब्रेक थ्रू फॉर ऑल टाइप 1 डायबिटिक्स। अभी ये कॉन्सेप्ट है स्टेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसका मतलब है कि कम से कम 2 से 3 साल तो कहीं नहीं गए इसे अप्रूव और कमर्शियली अवेलेबल होने में। मगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो दुनिया भर में पूरे डायबिटिक लोगों की ज़िंदगी कंप्लीटली बदल जाएगी। तो अब बात करते हैं नॉन स्टेम सेल थेरेपी या फिर दवाई वाले ट्रीटमेंट की, जिसको खाकर आपकी बॉडी हो जाएगी बिल्कुल ठीक। और ये सभी ड्रग जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये अभी क्लिनिकल स्टेजेस में हैं और इनका बाज़ार में वितरण शुरू नहीं हुआ है। तो सतर्क रहिए हर उस इंसान से जो आपको आपकी डायबिटीज़ को एक गोली के ज़रिए ठीक करने की गारंटी दे रहा है। तो इसमें से सबसे पहला है टी सेल ट्रेनिंग या प्रोग्रामिंग। तो टी सेल हमको बता चुके हैं आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ये वही टी सेल हैं जो बीटा सेल्स को फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो टी सेल प्रोग्रामिंग या ट्रेनिंग क्या होती है? सो टी सेल्स को क्या करते हैं, लैब में निकाल के उसको जेनेटिकली प्रोग्राम और ट्रेन करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब उनको बॉडी के अंदर रिलीज़ किया जाए,
वो डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई बीटा सेल अपना दोस्त है, इसको अटैक नहीं करना है और बाकी पैथोजेंस जो है सिर्फ उन्हीं को अटैक करना है। तो जैसे ही ये सक्सेसफुल हो जाता है और इनफ क्वांटिटी में टी सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वापस नॉर्मल हो जाता है, और जब आपके बीटा सेल्स वापस बनना चालू होते हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता है और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी नॉर्मल नॉन डायबिटिक लेवल पे आ जाती है। दूसरा, बीटा सेल्स रीजेनरेटिव मेडिसिन्स। ये बेसिकली आपकी बॉडी में बीटा सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी बॉडी में शुगर कंट्रोल में रहती है और आपकी बॉडी का ग्लूकोज और एनर्जी का बैलेंस बना रहता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि एक डायबिटिक इंसान में बीटा सेल्स की प्रोडक्शन करीब 0.2% है, जो कि ना के बराबर है। लेकिन इस दवाई के जो इनिशियल नतीजे सामने आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, एंड इफ द ड्रग स्टार्ट्स वर्किंग इन द बॉडी रियली वेल, दिस प्रोडक्शन कैन गो अप टू अ लेवल ऑफ 15%। जी हाँ, 0.2% से 15%। हाल ही में हुए कुछ रिसर्चेस और एनिमल ट्रायल्स के नतीजे जो कि सामने आए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, बट आपको बता दें कि ये अभी क्लिनिकल ट्रायल में है और इसके फाइनल रिजल्ट्स आना अभी बाकी हैं। तो योगा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्पेशली बिकॉज योगा के अंदर बहुत स्पेसिफिक आसन है। फॉर एग्जाम्पल मंडूक आसन, प्राणायाम, कपालभाति और ऐसे बहुत सारे जो डायरेक्टली आपके डाइजेशन, अब्डोमिनल एरिया और मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करते हैं। योगा के पूरी तरीके से सुपर बेनिफिशियल होने के बावजूद अक्सर ये देखा गया है कि जैसे जैसे आप अपना योगा कम करते जाएंगे, आपके शरीर में शुगर या फिर उससे जुड़ी दूसरी समस्याएं धीरे धीरे सर उठाने लगेंगी। तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि योगा से आप अपने डायबिटीज़ को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं जो ये मानते हैं कि बॉडी योगा से करीब 2 या 3 साल में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, लेकिन ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि योगा एक क्योर है या कि एक मैनेजमेंट। तो कोई भी टेक्निक या कोई भी सोल्यूशन जो बीटा सेल रीजनरेशन स्टार्ट नहीं करता है और नेचुरल इंसुलिन प्रोडक्शन वापस नहीं लेके आता है, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए क्योर, और वो सारे के सारे इफेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक्स ही रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो हमारा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि जो आप कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। ऑल ऑफ दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपके ब्रिस्क वॉकिंग, आपकी योगा, आपका करेले का जूस, ऑल ऑफ दैट प्लीज़ कीप दैट गोइंग, और कोई इंजेक्शन वगैरह भी बिल्कुल बंद मत करना, क्योंकि आज आप क्योर के बारे में जान रहे हैं, क्योर होने में अभी बहुत वक्त बाकी है। मेडिकल साइंस और बायो साइंसेस काफ़ी तरक्की कर रही हैं, पर लेकिन आप फिर भी सुनते रहते होंगे कि डायबिटीज़ का जो इंसुलिन मार्केट है दैट्स अबाउट $40 बिलियन, और इस चक्कर में ये जो बिग फार्मा कंपनीज़ हैं ये कभी भी क्योर आने ही नहीं देंगी। पर अगर ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सच होती तो ना आज हमारे पास एड्स का क्योर होता, ना कैंसर का, ना पोलियो का, और ऐसी बहुत सारी बीमारियों का आज तक कोई परमानेंट क्योर नहीं निकला होता। तो जो कह रहे हैं वो कहते रहेंगे। आपका काम है टू फॉलो द न्यूज़, टू रिसर्च योर सेल्फ एंड फाइंड आउट व्हेन द क्योर इज़ आउट, और किसी की फ्रॉड बातों में ना आए और ख़ुद पता करें कि क्या क्योर्स निकल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, स्पेशली स्टेम सेल जैसे आप बता चुके हैं, वो ना केवल डायबिटीज़ पर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ को हमेशा के लिए क्योर करने का प्रॉमिस रखता है। तो हैव फेथ, फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड स्टे अवेयर। हमारा मोटिव था आपको एजुकेट करना और ये बताना कि 4-5 साल में भी अगर परमानेंट क्योर आ जाए डायबिटीज़ का, दैट विल बी एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग फॉर ओवर 300+ million people around the world. I hope you enjoyed this episode today. Take care, stay safe, and God bless you all. And I'm Sushil, and I hope you liked today's episode. If you did, please like, share, comment, and subscribe to Free Text. That's all we had for today. We'll be back with a brand new episode soon. Till then, you take care and goodbye.